Hi friends, continuing with the sums of chapter number 9, let us go on for chapter exercise ka 9.21. In exercise 9.21, the question says more like this. Determine the effective focal length of the combination of two lenses in exercise 9.10 if they are placed 8 cm apart with their principal axis coinciding. Does the answer depend on which side of the combination of a beam or parallel light is incident? Is the notion of effective focal length in the system useful at all? Now यहाँ पे हमें क्या करना है? We have to find out the effective focal length of the combination given in exercise 9.10. Just go over to exercise 9.10 and check. हमें यहाँ पे क्या करना है? इफेक्टिव फोकल लेंथ ढूंढना है एंड सेकेंडली मेन तो हमें क्या करना है कि चेक करना है कि वेदर वी आर टेकिंग, अच्छा देखो 9.10 में क्या दिया है, देयर इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कॉन्टेक्ट विद कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. ओके, इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ ढूंढना है, पर ये चेक करना है खास तो इफेक्टिव फोकल लेंथ ढूंढने से ज़्यादा इसमें यहाँ पे क्या मेन है कि आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस की तरफ रखेंगे या कॉन्केव लेंस की तरफ. सिचुएशन लाइक दिस, एक कॉन्वेक्स लेंस है फिर एक कॉन्केव लेंस है, दोनों को टच करा के रखा था एक्सरसाइज के 9.10 में, पर यहाँ पे दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर का गैप दिया हुआ है एंड बोला है कि इसके इफेक्टिव फोकल लेंथ में इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2 वेयर d इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू. बराबर है. f1 आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, f2 आपको दिया है 20 सेंटीमीटर. नाउ एज बीइंग अ कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, तो ये आपको दिया हुआ है, तो आपको इफेक्टिव फोकल लेंथ तो यहाँ मिल जाना है. Here you will get the effective focal length f. पर ये बोला है कि will this focal length be same if we place an object here or here. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस की तरफ एंड फाइंड करते हैं फाइनल इमेज कहाँ बनती है. फिर ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते हैं कॉन्केव लेंस की तरफ एंड फाइंड करते हैं इमेज कहाँ बनती है. दोनों अगर इक्वल डिस्टेंस पे बनती हो या दोनों साइड से अगर सिचुएशन फाइनल इमेज का सेम आता हो तो फिर वी कैन से दैट डजंट मैटर, द फोकल लेंथ विल रिमेन द सेम. ये इफेक्टिव फोकल लेंथ यही रहेगा. बराबर है. अगर दोनों सेम नहीं आता तो इफेक्टिव फोकल लेंथ लेने का कोई मीनिंग ही नहीं है. इसमें फॉर्मूला ये है इफेक्टिव फोकल लेंथ का, पर देयर इज नो मीनिंग इफ दे डोंट हैव द सेम पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज. ओके, तो चलो चेक करते हैं. पहला स्टेप लेते हैं हमें ए पार्ट में. पहला स्टेप लेते हैं ऑब्जेक्ट नियर कॉन्वेक्स लेंस, वहां से शुरू करते हैं. बराबर है. तो इसमें पहला पार्ट आएगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस. ऑब्जेक्ट कहां पे, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे. फोकल लेंथ कितना है इसका 30 सेंटीमीटर. बीइंग कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव, फिर v देखते हैं इसका क्या होता है. v फाइंड करते हैं, इसको v1 बोल देते हैं. बराबर है. अब फॉर्मूला 1/-u प्लस 1/v इक्वल 1/f, तो 1/infinity प्लस 1/v इज इक्वल 1/f यानी कि 30. तो देयरफॉर v कम्स आउट टू बी 30 सेंटीमीटर. इमेज कहाँ बनती है 30 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे ऑन द अदर साइड. तो अदर साइड पे इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनी. बराबर है. यहाँ पे इस लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है. अब ये गैप 8 का हो गया तो इसके लिए 22 सेंटीमीटर हो गए. बी पार्ट फॉर कॉन्केव लेंस. नाउ इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्म ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस विल बिकम ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन. ये इमेज है, आई डैश बोलते हैं. कॉन्वेक्स लेंस के कारण बनी हुई इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई. एंड कितना डिस्टेंस होगा इसका 22, क्योंकि टोटल 30 है. बराबर है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 22 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, पर यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ पे वर्चुअल साइड पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया तो प्लस 22. बराबर. फिर फोकल लेंथ कितना है -20 सेंटीमीटर. फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज. तो 1/-u प्लस 1/v इक्वल 1/f. हमें v ढूंढना है तो 1/v विल बी 1/f
plus 1 upon u. Putting up the values 1 upon minus 20 plus 1 upon 22. इसको सिंप्लीफाई करते हैं and the value comes out somewhat 220 centimeter. This comes out to be 220 centimeter. यानी इमेज का बनती है 220 सेंटीमीटर पे, इस साइड पे 220 सेंटीमीटर. यानी दोनों के सेंटर को अगर रेफरेंस पकड़ ले तो इधर से 220 सेंटीमीटर यानी 4 कम लेते हैं, इस तरफ आएगा. तो इधर से 220 सेंटीमीटर यानी ये फाइनल इमेज यहाँ है. तो उसके लिए इमेज विल बी फॉर्म ऑन द सेम साइड. तो यहाँ पे आएगा तो 220 प्लस 4 224. तो डेविएशन ऑफ इमेज विल बी ऑफ फाइनल इमेज यानी सेंटर के रिस्पेक्ट में कहाँ पे होगा, फाइनल इमेज विल बी 220 प्लस 4 224 सेंटीमीटर. इतना डिविएटेड रहेगा इमेज. अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है पहले तो अदर वे अराउंड लेते हैं. सेकेंड पार्ट, ऑब्जेक्ट नियर कॉन्केव लेंस, यानी सारी कहानियां छोड़ देते हैं. बराबर है. अब ऑब्जेक्ट कहां पे, इस तरफ है. पहले ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा था, अब ऑब्जेक्ट कॉन्केव लेंस की तरफ है. पहले कॉन्केव लेंस फिर बाद में कॉन्वेक्स लेंस. तो पहला पार्ट आएगा फॉर कॉन्केव लेंस. मेंटेन करते हैं ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. बराबर है. फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का -20. इमेज कहां बनेगा देखते हैं. तो 1 upon minus u plus 1 upon v equal to 1 upon f, and that will be 1 upon infinity plus 1 upon v equal to 1 by f. So v will be equal to f, that is minus 20 centimeter. इमेज कहाँ बनी -20. ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज उसी साइड का -20 है. तो इमेज यहाँ पे कहीं पे बनी आई डैश. अब उसका डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस इमेज यहां बनी हुई है. कितनी दूर, 20 सेंटीमीटर दूर. तो अब कॉन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस कितना हुआ, 28. तो u विल बी 28 सेंटीमीटर. नेगेटिव ऑब्जेक्ट यहाँ पे नेगेटिव पे लेते हैं. तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकल लेंथ इसका 30 सेंटीमीटर. तो इमेज का फॉर्म होती है, फाइंड करते हैं. तो 1 upon minus u plus 1 upon v equal to 1 by f. So 1 by v will be equal to 1 by f plus 1 by u, and that is 1 by 30 plus 1 upon -28. ये कुछ आता है अराउंड कैलकुलेशन से 420 सेंटीमीटर. ये आता है -420 सेंटीमीटर. -420 सेंटीमीटर. अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज भी इसी तरह बनेगी, फाइनल इमेज 420 सेंटीमीटर. तो 420 कहाँ से हुआ, यहाँ से. तो 420 में से 4 कम. सो डेविएशन ऑफ फाइनल इमेज with respect to O will be 420 minus 4 460 नहीं सॉरी 420 plus 4 424. अब अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के सामने होता तो डेविएशन 224 का है. लेंस अगर ऑब्जेक्ट अगर कॉन्केव की तरफ है तो डेविएशन 424 का है. यानी कि इन दोनों केस में इमेज इज नॉट ऑब्टेन एट एन इक्वल डेविएशन. दोनों में सिचुएशन सेम नहीं आ रही. व्हाट डज इट मीन, you look from here or look from here, both the time scenario is different. Therefore इस अरेंजमेंट का इफेक्टिव फोकल लेंथ लेने का कोई मीनिंग ही नहीं है. क्यों, क्योंकि इफेक्टिव फोकल लेंथ विल डिपेंड ऑन विच साइड यू आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट. इट बिकम्स अ रिलेटिव टर्म. तो रिलेटिव टर्म नहीं लगता, किस तरफ रख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है. मतलब दिस इज नॉट, यू कैन नॉट गेट एन एब्सोल्यूट फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. नो डाउट ये फॉर्मूला अवेलेबल है पर ये 100% प्रॉपर नहीं है. हाँ, इनकेस अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप ऐसे ढूंढ सकते हैं, पर हियर वी कैन प्रूव दैट इट इज मीनिंगलेस टू डिफाइन इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ सच कॉम्बिनेशन. ओके, तो ये हो गया पार्ट ए ऑफ दिस सम. चलो देख लो इसको, गो थ्रू दिस वन. चलो इस सम के बी पार्ट की बात करते हैं. इस सम में बी पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन कुछ ऐसा
कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखते हैं एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के सामने एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 40 सेंटीमीटर दे दिया है एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ 1.5 सेंटीमीटर। कहने का क्या है कि फाइनल इमेज को लेके इसका इफेक्टिव मैग्निफिकेशन क्या आएगा और हाइट ऑफ इमेज चाहिए। मैग्निफिकेशन इफेक्टिव क्या आएगा एंड हाइट ऑफ इमेज, दो चीजें चाहिए यहाँ पे, हाइट ऑफ फाइनल इमेज यूं पूछा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो पहला पार्ट रहेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -40 सेंटीमीटर, नेगेटिव लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओके। इमेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फोकल लेंथ इसका दिया हुआ है एफ इज 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं, इसको u1 बोल दो, इसको v1 बोल दो, देखिए क्या आता है। तो 1/- u1 + 1/v1 = 1/f1 ओके। सो v1 v1, so 1/v1 = 1/f1 + 1/u1, putting up the values 1/30 plus 1/-40। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v1 मिलता है हमको 120 सेंटीमीटर, v1 हमको मिलता है 120 सेंटीमीटर, बराबर है। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, ऑब्जेक्ट लेंस से पॉजिटिव साइड पे 120 सेंटीमीटर दूर, ये इमेज है आई डैश ओके, ये इमेज है आई डैश। अब इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, m1 will be equal to v1/u1, so this will be equal to 120/u1 -40 and that will be -3। -3 मैग्निफिकेशन हो गया फर्स्ट लेंस का। चलो फिर सेकंड लेंस के लिए, फॉर कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज बना वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या बनेगा, ये 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर हियर, उससे 8 कम हो गया तो कितना बचा 112, तो 112 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो नेगेटिव लिख लेते हैं, बराबर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लिख लेते हैं। पर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एज इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये इमेज नहीं है उसकी इमेज है, इसके वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव लिखेंगे। फोकल लेंथ f2 इज -20 सेंटीमीटर, v2 फाइंड करना है, v2 फाइंड करना है ना, 1/-u2 + 1/v2 = 1/f2, therefore 1/v2 will be equal to 1/f2 plus 1/u2, that is 1/-20 plus 1/112। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको v2 क्या मिलता है, on simplification we get v2 as -24.35, we get v2 as -24.35 सेंटीमीटर आ रहा है, v2 आ गया। तब m2 मिल जाएगा, m2 will be equal to v2/u2, that is -24.35 upon 112, एंड ये कितना आता है m2 लगभग आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.217, बराबर है, एंड दैट आल्सो विल बी नेगेटिव, एंड दैट विल बी नेगेटिव, बराबर, ये नेगेटिव है मैग्निफिकेशन। अच्छा ये आ गया मैग्निफिकेशन, देयरफॉर फॉर सिस्टम, पूरे सिस्टम के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इफेक्टिव मैग्निफिकेशन मल्टीप्लिकेशन, तो दैट विल बी मॉड वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्या होगा यहाँ पे -3 × -0.217, सो दैट मेक्स 0.6 समथिंग 0.65 आ रहा है। ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का मैग्निफिकेशन हो गया। फिर वी हैव m is equal to hi/ho, therefore hi will be equal to ho into m, यानी कि 1.5 into 0.65 and that will be image size this much centimeter ओके। ये हो गया इसका पार्ट भी clear about this। if you want to check whether this is the previous part A का जो हमने कंक्लूजन दिया था whether it is proper or not, उसके लिए आप इसको फ्लिप करके हमको कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, ये आपके लिए एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस के सामने लीजिए एंड फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड द हाइट ऑफ इमेज एंड कंपेयर योर आंसर्स, यू विल क्लियरली सी दैट उस केस में कुछ अलग आ गया ओके। सो दैट्स
एक्सरसाइज का 9.21। फिर चलते हैं हम लोग 9.23 की तरफ। 2 हमने ऑलरेडी कर लिया है। चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज का 9.23। क्वेश्चन नंबर 9.23 में दिया हुआ है अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज बीइंग व्यूड at a distance 9 cm through a magnifying lens, that's a converging lens of focal length 9 cm लिखा है, उसको 10 कर देना, करेक्शन है वो 9.23 में। held close to the eye। ए पार्ट में पूछा व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस एंड हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। ओके, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आना ऑब्जेक्ट पड़ा 9 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा -9 लिखते हैं। अब अगर ये भी 9 लेते तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाती, तो फिर कोई सवाल नहीं है सम गिनने का, इसलिए इसको करेक्शन करके 10 कर दीजिए। ओके, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एरिया ऑफ द स्क्वायर, ईच ऑफ द स्क्वायर इज गिवन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है। एंड बोले फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड द एरिया ऑफ द इमेज। अब मैग्निफिकेशन ढूंढने के लिए v की जरूरत पड़ेगी, तो 1/-u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। So 1/v will be equal to 1/f plus 1/u, that is 1/10 minus 1/9। सिंप्लीफाई करो तो v कितना आता है, v will come out to be 90 सेंटीमीटर, v आता है 90 सेंटीमीटर एंड वो भी नेगेटिव, v comes out to be negative 90 सेंटीमीटर। तो फिर मैग्निफिकेशन क्या होगा, m is v upon u and that is -90 upon 9 and that is 10 times -10. Negative side shows inward, sorry, it will be -90 upon -9 and this will be positive 10. So positive ensure that it will be an erect image of 10 times size। Image 10 times size की होगी। अब एरिया ऑफ इमेज चाहिए तो सीधा देखो, मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज इन ऑब्जेक्ट, नॉट द एरिया। तो पहले हाइट ढूंढनी पड़ेगी, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का लेंथ HO है तो HO स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर HO विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर, तो देयरफॉर HI विल बी इक्वल टू m into HO, 10 into 1 10 मिलीमीटर। तो एरिया ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू HI का स्क्वायर एंड दैट विल बी 100 mm स्क्वायर। ओके, ये खास ध्यान रखना, डायरेक्टली नहीं कर देना AI अपॉन AO। मैग्निफिकेशन का साइड लेंथ, लेंथ का रेशियो है एरिया का नहीं। ओके, तो पहले एरिया को लेंथ में कन्वर्ट करें एंड फिर इमेज के लेंथ ढूंढ लो एंड फिर एरिया ऑफ द इमेज स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 में पूछा है कि व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस। एंगुलर मैग्निफिकेशन में मैग्नीफाइंग पावर बोला हुआ है, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, या फिर ये मैग्नीफाइंग पावर का सिंबल होगा, या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन पूछा तो अल्फा भी बोल सकते हैं, और अल्फा यू कैन से। तो दिस m एंगुलर मैग्निफिकेशन इज गिवन एज d upon mod u, where d is the near point distance and जो वैल्यू फिक्स है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि आवर ह्यूमन आई कैन सी ए डिस्टिंक्ट इमेज टू क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्लियर इमेज कहाँ मिलती है, 25 पे। अगर डिस्टेंस 25 से कम होगा तो इमेज वुड नॉट बी क्लियर बाय द नॉर्मल आई, तो हमें आई को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्लियर देखने के लिए। बाकी नॉर्मल आई विदाउट एनी स्ट्रेन यू कैन सी क्लोजेस्ट 25 सेंटीमीटर, तो उसको नियर पॉइंट डिस्टेंस बोलते हैं। तो नियर पॉइंट डिस्टेंस दी 25 सेंटीमीटर अपॉन यू कितना है, 9 है, तो ये हो गया लगभग 2.4 समथिंग आएगा, 2.6 समथिंग आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 2.8 आ रहा है, 2.8। ओके, ये बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट में देखे क्या है, गो थ्रू दिस मच देन विल गो फॉर द सी पार्ट। सी पोर्शन में क्या बोला है कि ए पार्ट में जो मैग्निफिकेशन ऑब्टेन किया वो, आने बी पार्ट में जो मैग्नीफाइंग पावर ऑब्टेन किया वो, क्या दोनों सेम है? चलो चेक करो, यहाँ पे 10 आता है एंड यहाँ पे 2.8 आ रहा है, सो स्मॉल m not equal to capital M। मैग्निफिकेशन इज नॉट सेम एज मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर बोलो फिर, या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलो। क्यों ऐसा? क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नियर पॉइंट डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जबकि मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं कि इमेज हमारा नियर पॉइंट डिस्टेंस पे है, वी कैन क्लियरली सी दैट उस साइड पर है। यहाँ पे इमेज कहीं पे भी हो सकता है, बराबर, ये जनरल केस हो गया। तो ये दोनों सेम किस कंडीशन में होंगे, जब इमेज नियर पॉइंट डिस्टेंस पे बनता हो, तो मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर बोथ विल कम सेम, है। तो इस केस में दोनों सेम नहीं है, इससे विल नॉट गेट द स्मॉल एंड कैपिटल एम सेम। क्लियर, ये हो गया 9.23 का सी पोर्शन। फिर चलते हैं 9.24 की तरफ। नेक्स्ट वी गो ऑन फॉर 9.24। नाउ 9.24 में क्वेश्चन में दिया हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द लेंस बी हेल्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द फिगर इन एक्सरसाइज 9.29। अब यहाँ पे 9.29 9.23 होगा, वो करेक्शन है। तो 9.23 में जो दिया है ना, आगे के सम में जो दिया, उस केस में मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑब्टेन हो, उसके लिए लेंस को कितने डिस्टेंस पे रखने का, यानी कि ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पे लेंस को रखें, मैग्नीफाइंग लेंस को, ताकि हमको मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मिले ना। मैग्नीफाइंग पावर को मैक्सिमम होने के लिए इमेज कहाँ पे होना चाहिए, नियर पॉइंट डिस्टेंस पे। तो हियर वी फर्स्ट नोट दैट फॉर मैक्सिमम magnifying power image should be at near point distance, image should be at near point distance, यानी कि v should be equal to 25 सेंटीमीटर, बराबर है। तो v आएगा -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो दिया ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर, आगे के सम में से लिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, तो 1/-u प्लस 1/v इक्वल 1/f। अब हमें चाहिए u, तो 1/u इज इक्वल टू, इसको उधर भेजते इसको यहाँ ले आते हैं, तो 1/v माइनस 1/f, दैट इज 1/-25 माइनस 1/10, एंड ये आ जाएगा u का वैल्यू आता है 50/7, एंड वो भी नेगेटिव, यानी रफली इट इज 7, अप्रॉक्सीमेटली -7 सेंटीमीटर, 7 नेगेटिव 7 सेंटीमीटर। तो लेंस को अगर ऑब्जेक्ट से 7 सेंटीमीटर दूर रखें तो फिर हमें मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा। क्वेश्चन के पार्ट बी में बोला मैग्निफिकेशन कितना है यहाँ पे, तो मैग्निफिकेशन एम इज v/u, v इज -25 अपॉन u इज -7, तो ये आ जाएगा रफली 3.5 जितना। मैग्निफिकेशन कितना था, 3.5। और सी में पूछा मैग्नीफाइंग पावर को उसके साथ कंपेयर कर, तो मैग्नीफाइंग पावर इज d/u, दैट इज अगेन 25/7, 3.5। दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। अरे वाह, आगे तो बोला था नहीं आते सेम, अरे सेम आते हैं। किस कंडीशन में, अगर इमेज नियर पॉइंट डिस्टेंस पे अवेलेबल हो तो, एंड ऑब्वियसली हमने यहाँ पे नियर पॉइंट डिस्टेंस पे लिया इमेज, तो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर सेम आना जरूरी है। तो आगे के समय जो डिस्कस किया था कि इज द मैग्नीफाइंग पावर एंड मैग्निफिकेशन सेम, बोले नहीं, आगे के सम में 9.23 में। तो फिर सेम किस कंडीशन में आता है, जब इमेज नियर पॉइंट डिस्टेंस पे मिले तब। एंड हियर वी हैड टेकन इमेज टू गेट नियर पॉइंट डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन, एंड नाउ वी कैन सी दैट मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर बोथ आर कमिंग सेम। क्लियर। तो ये 9.24 आपको 9.23 के सी पार्ट के आंसर को जस्टिफाई करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। क्लियर। वो तो इसका हम चलते हैं 9.25 की तरफ। चलते हैं 9.25 की तरफ। हम 9.25 में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सेम क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं 9.23 9.24 कंटिन्यू करते हुए, वहां पे एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस केस इसमें बोला हुआ है कि अगर एरिया ऑफ इमेज कम्स आउट टू बी 6.25 मिलीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इमेज comes out to 6.25 millimeter square, what is the object distance, what is the object distance, ये पूछा हुआ है। स्वीट एंड सिंपल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ढूंढना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ इमेज से हमको हाइट ऑफ इमेज मिलेगी, hi square will be equal to 6.25, so therefore hi will be equal to root of 6.25 and that will be 2.5 millimeter। हाइट ऑफ इमेज 2.5 मिलीमीटर मिली, वहां पे याद होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था 1 मिलीमीटर, तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज 2.5 मिलीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया hi/ho 2.5/1 2.5,
ऑल्सो वी m इज इक्वल टू v बाई u, तो therefore v अपॉन u इज 2.5. हमें u ढूंढना है. वी वांट टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फाइंड करने के लिए v को एलिमिनेट करेंगे, दैट इज 2.5 u लिखेंगे. v इज 2.5 u. ना शुरू करते हैं. 1 अपॉन माइनस u प्लस 1 अपॉन v इक्वल 1 बाई एफ. दैट इज 1 अपॉन माइनस u प्लस 1 अपॉन 2.5 u इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. कितना था? 10 था उस केस में. ना यहाँ पे एलसीएम बनेगा 2.5, तो 2.5 u यहाँ हो जाएगा माइनस 2.5 प्लस 1 इज इक्वल 1 बाई 10 एंड दैट बी अगेन u इक्वल टू माइनस 1.5 इंटू 10 अपॉन 2.5 एंड ये आता है अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर. ये आता है अप्रोक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 6 सेंटीमीटर. बराबर है. अब हमें पूछा है कि क्या ये इमेज हमको प्रॉपर डिस्टिंक्टली दिखेगी, विल वी बी एबल टू सी दिस इमेज. तो इस v ढूंढ लेते हैं. v क्या आ रहा है? इमेज डिस्टेंस. तो v इज 2.5 u, दैट इज 2.5 इंटू 6 एंड दैट इज 15 सेंटीमीटर. अब इमेज कहां पे ऑब्टेन हुई? 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे. एंड नियर पॉइंट डिस्टेंस कौन सा है? नियर पॉइंट डिस्टेंस क्या है? कैपिटल D is 25. We clearly see that V is less than D. नियर पॉइंट से भी कम है, तो therefore not seen clearly. नियर पॉइंट डिस्टेंस से भी नजदीक है इमेज, तो फिर डायरेक्टली देखना मुश्किल है. ओके, सो विल नॉट बी एबल टू सी दिस इमेज clearly, and that completes exercise का 9.25.